स्टूडेंट्स, वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के सेशन के लिए। तो आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू लेने वाले हैं। ओवरव्यू मतलब मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोग आज के क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। इसके अलावा हम ये समझेंगे कि पूरे साल हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए ताकि हम लोग क्लास 11th में बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। एंड साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि तुम्हें क्लास 11th में अवॉइड करनी है ताकि तुम लोग क्लास 12th में भी बहुत अच्छे मार्क्स ला पाओ। ठीक है, तो बेसिकली एक ओवरव्यू है, तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा। तुम लोगों ने ह्यूमैनिटीज ली है, पॉलिटिकल साइंस ली है, तो तुम्हें थोड़ा आइडिया लगेगा कि पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में है क्या। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि पूरे साल इस चैनल पर वीडियोस कैसे आने वाली हैं पॉलिटिकल साइंस की, हमारी लाइव क्लासेस कहाँ कहाँ पर होंगी, टाइमिंग्स, ये सारी कुछ कुछ चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों की ह्यूमैनिटीज की भी तैयारी होने वाली है। चलो तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं अपने सिलेबस को। तो क्लास 11th में पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों की दो बुक्स हैं। एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, कुछ इस तरीके की दिखती है हमारी ये बुक, और सेकंड बुक है पॉलिटिकल थियरी। तो ये दो बुक्स रहेंगी हमारी और ये दोनों बुक्स हमारी 40 मार्क्स की आ रही हैं। ठीक है, तो ये जो बुक है इसमें से 40 मार्क्स का वेटेज है और इस बुक का भी 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। ठीक है, अब दोनों बुक्स देख ली, एक एक करके दोनों बुक्स के चैप्टर को देखते हैं कि दोनों बुक्स में कौन कौन से चैप्टर्स हैं। स्टार्ट करेंगे हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क का पहला चैप्टर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। बेसिकली आप लोगों को इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ कुछ चीजें बताई जाएंगी, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जैसा नाम से लग रहा है, आपको इस चैप्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं, हक हैं, ये इन डिटेल बताया जाएगा। ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर आ रहे हैं हमारे 8 मार्क्स के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन, जहां पर इन डिटेल आपको इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में इलेक्शन कैसे होता है ये समझाया जाएगा। ये चैप्टर आ रहा है हमारा 6 मार्क्स का। नेक्स्ट जो हमारे 3 चैप्टर्स हैं वो है एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। छोटी क्लासेस में बस एक एक लाइन में समझा दिया जाता था कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी क्या है, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है। अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हो, अब आप लोग क्लास 11th में आ गए हो, तो आपको इन डिटेल एक एक सेगमेंट के ऊपर पूरा पूरा चैप्टर दे रखा है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी ये तीनों चैप्टर्स मिलाकर आ रहे हैं 12 मार्क्स के। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर है हमारा फेडरलिज्म। फेडरलिज्म ये जो टर्म है आप लोगों ने क्लास 10th में थोड़ा बहुत समझा होगा, अब बड़ी क्लास में आ गए हैं तो इन डिटेल समझेंगे और ये चैप्टर आ रहा है हमारे 6 मार्क्स का। नेक्स्ट चैप्टर है लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट चैप्टर आपका आ रहा है 4 नंबर का। ठीक है, 4 मार्क्स का। नेक्स्ट जो हमारे 2 चैप्टर्स हैं वो हैं कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट और लास्ट चैप्टर है आप लोगों का द फिलॉसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये दोनों चैप्टर्स से आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा एंड ये दोनों चैप्टर्स मिलाकर आ रहे हैं 4 मार्क्स के। ठीक है, तो ये तो हमारे चैप्टर्स हो गए। इसके अलावा हम अब देख लेते हैं एक बार वेटेज। ठीक है, पहले 2 चैप्टर्स 8 मार्क्स, सेकंड जो थर्ड चैप्टर है आपका वो 6 मार्क्स, बाकी ये 3 चैप्टर 12 मार्क्स, फेडरलिज्म 6 मार्क, लोकल गवर्नमेंट 4 नंबर का और ये जो 2 हमारे चैप्टर हैं ये 4 मार्क्स के। तो टोटल आप लोगों को आइडिया लग गया होगा कि जो फर्स्ट बुक है हमारी वो 40 मार्क्स की है। ठीक है, इतना ही था फर्स्ट बुक में। आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी में ये सारी चीजें मार्क कर ली हैं। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड बुक पर आ जाओ। ठीक है, अब सेकेंड बुक का नाम है पॉलिटिकल थियरी। एक एक करके चैप्टर्स देखते हैं। तो पॉलिटिकल थियरी में जो पहला चैप्टर है हमारा वो है
पॉलिटिकल थियरी एंड इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि पॉलिटिकल थियरी है क्या, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने पॉलिटिकल थियरी एक अलग बुक नहीं देखी, तो आपको पहले चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया जाएगा कि पॉलिटिकल थियरी क्या है। ये है 4 मार्क का चैप्टर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है फ्रीडम, और उसके बाद इक्वालिटी। जैसा नाम से लग रहा है, फ्रीडम एंड इक्वालिटी के बारे में इन डिटेल आपको इन 2 चैप्टर्स में बताया जाएगा। ये 2 चैप्टर्स मिलाकर आ रहे हैं हमारे 12 मार्क्स के। ओके, नेक्स्ट चैप्टर का नाम है सोशल जस्टिस, 4th चैप्टर है ये हमारा, और सोशल जस्टिस ये चैप्टर आ रहा है 6 मार्क्स का, ठीक है, 6 मार्क का चैप्टर है ये। अगला चैप्टर है हमारा राइट्स, एंड ये चैप्टर आ रहा है आपका 4 मार्क्स का। इसमें राइट्स के बारे में, हक के बारे में आपको बहुत कुछ बताया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 नंबर का है। इसके बाद सिटीजनशिप, एंड सिटीजनशिप के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है हमारा नेशनलिज्म। सिटीजनशिप एंड नेशनलिज्म दोनों चैप्टर्स मिलाकर आ रहे हैं 8 मार्क्स के। और लास्ट चैप्टर है हमारा सेक्युलरिज्म, और सेक्युलरिज्म चैप्टर आपका आ रहा है 6 मार्क्स का, 6 मार्क्स का। तो टोटल हमारा ये जो सेकंड बुक है इससे भी 40 मार्क्स बन गया। तो 40 + 40 पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपका आएगा 80 मार्क्स का, ठीक है। तो ये तो सिलेबस हो गया, क्योंकि आप पूरे साल इस सब्जेक्ट में प्रिपरेशन करने वाले हो तो सिलेबस तो पता होना ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस को देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि हमारी अप्रोच क्या रहेगी, हम लोग इस पूरे सिलेबस को कैसे कवर करने वाले हैं, एंड हमें क्या क्या मिस्टेक्स क्लास 11th में अवॉइड करनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, अभी से ही आप लोग अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, ठीक है। आई अंडरस्टैंड, आपको लग रहा होगा कि अभी अभी रिजल्ट आया है, थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, क्लास 11th ही तो है, बोर्ड एग्जाम थोड़ी है, तो ये सब मत सोचना प्लीज। आई एम टेलिंग यू अभी से ही कि क्लास 11th बहुत टफ क्लास है, ठीक है। मतलब 10th और 12th के कंपैरिजन में आपको 11th टफ लगेगी, तो आप जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे आप लोगों के लिए उतना बढ़िया रहेगा। इसी के साथ साथ ध्यान रखना, अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि 11th बोर्ड एग्जाम का टाइम थोड़ी है, सीरियसली क्यों ले हम क्लास 11th को, तो क्लास 11th आपके क्लास 12th का बेस है, ठीक है। आप इस साल जो भी अच्छी अच्छी आदतें डेवलप करोगे ना, वही आदतें आपको क्लास 12th में हेल्प करेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपने अभी से कंसिस्टेंट तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने नोट मेकिंग स्टार्ट कर दिया, रिवीजन करना स्टार्ट कर दिया, आंसर राइटिंग इंप्रूव करना स्टार्ट कर दिया, तो ये सारी हैबिट्स आपको क्लास 12th में हेल्प करेंगी। अगर आप क्लास 12th में पहुंचने के बाद सोचोगे कि अचानक से 2-3 महीने में आप ये सारी चीजें करने लगोगे, तो ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हमें क्लास 11th को बहुत सीरियसली लेना है। इसके अलावा जितने अभी मैंने आपको चैप्टर्स बताए, आपको इन चैप्टर्स में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको डिटेल्ड लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के एक एक लाइन को हम लोग इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने लेक्चर्स में, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, ठीक है, क्योंकि आप में से काफी सारे बच्चे एग्जाम से कुछ महीने पहले अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं, एंड तब आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स ज्यादा हेल्प करेंगे। तो हम लोग यूट्यूब पे डिटेल लेक्चर्स डालेंगे जिसमें हम चैप्टर की एक एक लाइन को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है। अभी से ही ये हैबिट डेवलप कर लो कि आप नोट्स बनाओ। नोट्स बनाने के बहुत सारे फायदे हैं, क्लास 12th में तो नोट्स बनाने ही है, तो अभी से आप लोग नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, ये हैबिट डेवलप कर लो। अगर आपको टेंशन है इस बात की कि नोट्स कैसे बनाने हैं, समझ नहीं आ रहा है, तो मैंने इसी चैनल पर एक वीडियो डाल रखा है, हाउ टू मेक नोट्स, आप वो देख सकते हो ताकि आपको थोड़ी क्लैरिटी मिल जाए। इस चैनल पर हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, ठीक है। एंड लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ था, मतलब आपके जो सीनियर्स हैं उनके साथ भी हुआ था कि हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में जिन भी क्वेश्चंस को करा था, वो क्वेश्चंस डायरेक्टली वर्ड टू वर्ड उनके क्वेश्चन पेपर में आ गए थे। तो हम लोग हर एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे, और एग्जामिनेशन टाइम पर हम लोग इस चैनल पर रिविजन भी करेंगे। रिविजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप नई नई चीजें पढ़ते जा रहे हो एंड आप उन्हें रिवाइज नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई फायदा नहीं है, आप कॉन्सेप्ट्स को भूल जाओगे। फिर आप लोगों के दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दीदी हम लोग रोज पढ़ते हैं पर अगले दिन भूल जाते हैं,
तो रिवीजन के लिए आप लोगों को अलग से टाइम निकालना है एंड ऑफ कोर्स एग्जामिनेशन टाइम में तो आई विल बी हियर फॉर यू, तो हम लोग भी साथ साथ रिवीजन करते रहेंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चंस हो गए, रिवीजन हो गया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि YouTube पर हम आपको रिकॉर्डेड क्लासेस देंगे ताकि आप और अच्छे से तैयारी कर पाओ। अगर आपको लाइव इंटरैक्शन चाहिए, अगर आपको क्लास के बीच में डाउट पूछना है मेरे से, इंटरैक्टिव क्लासेस चाहिए, तो वो हमारी होंगी अनअकैडमी के ऐप पर। अगर आप इस चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको मेरे डेली लाइव क्लासेस के लिंक्स भी मिल जाएंगे। क्लास 11th का डेली लाइव लेक्चर होता है अनअकैडमी के ऐप पर 5 PM। पॉलिटिकल साइंस हम लोग रोज 5 बजे लाइव क्लास में भी कवर करते हैं, आप वहां पर भी आ सकते हो। एंड अगर आपको कोई अलग से कोर्स ज्वाइन करना है तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो। एंड उसके लिए कोड यूज करना अनुष्या, ANUSHYA, ताकि आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट्स मिले। तो अनअकैडमी में हमारी फ्री क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए भी आपको अनुष्या कोड यूज करना है, ठीक है। एंड हमारी डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम को 5 बजे, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा इसी चैनल के कम्युनिटी के सेक्शन में। इसके अलावा अगर हमारे तरफ से कोई और इंपॉर्टेंट अपडेट होती है जो आपको बताना होता है, या फिर मैं आपको जो भी चैप्टर्स पढ़ाती हूँ अगर आपको उनके नोट्स चाहिए, तो आप लोग हमारे साथ टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, सोशल स्कूल का टेलीग्राम चैनल है वो, आप वहां पे ज्वाइन कर लो। मैं आपको उस चैनल पर चैप्टर के नोट्स दूंगी, और अगर कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होगा तो हम लोग वहां पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का ओवरव्यू, ठीक है। आई होप अब आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली कि इस चैनल पर पॉलिटिकल साइंस को हम लोग कैसे प्रिपेयर करने वाले हैं। अगर आपको कोई और डाउट है, किसी और पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ओके। चलो स्टूडेंट्स, तो बेसिकली मुझे आपको आज इतना ही बताना था। अगर आपको लगा कि ये क्लास हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और इस वीडियो को अपने सारे ह्यूमैनिटीज क्लासमेट्स के साथ शेयर करो, उनको बताओ इस चैनल पर ह्यूमैनिटीज की भी प्रिपरेशन होती है, ओके। चलो स्टूडेंट्स, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।